हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ निदा कुल एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। अभी मैं एलिमेंट की रीडिंग के लिए आई हूँ। वीकेंड और नेक्स्ट वीक की जो एनर्जी है, स्पेसिफिकली ये जो भी इवेंट्स हैं इनका कनेक्शन लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर से हो सकता है, राइट। दूसरा, आई वॉज गाइडेड टू डू फर्स्ट एयर साइन रीडिंग। जैसे मैंने अपने डेक्स निकाले उसमें उन्होंने मुझे शो किया इट शुड बी एयर साइन रीडिंग फर्स्ट। या तो एयर साइन के अंदर जो भी इक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, ये जिनके भी नेट चार्ट्स में हैं, मतलब जिस चीज़ के प्रोमिनेंट हैं, मतलब हर एक में ये होते हैं, राइट, हर एक के नेट चार्ट में, लेकिन ये एक्टिवेशन हो रहा है। Aquarius, season of Aquarius, some kind of connected to with this might be, but I was guided to first air sign reading। और मुझे एक विजन्स मिल रहे हैं कि एयर साइंस में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एयर कम्युनिकेशंस के साथ कनेक्शन होता है, आपके मेंटल लेवल, अपने थॉट प्रोसेस से कनेक्टेड होता है। एयर मरकरी से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे जो भी मरकरी है, वीनस, मरकरी, और एक सेकेंड मैं देख भी रही हूँ कुछ, एक मिनट। यूरेनस, दीज आर कनेक्टेड टू मरकरी कम्युनिकेशंस, ठीक है, सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। Venus, partnership, marriages, legal matters, और Uranus, humanitarians, creations, organizations, and all kind of skill sets. Means these are connected to this reading जो भी है। किसी के सेकंड हाउस में टॉरस हो सकता है, या सेकंड हाउस में लियो हो सकता है। किसी के 10th हाउस में लियो हो सकता है, 9th हाउस में टॉरस हो सकता है। किसी के 11th हाउस में लियो हो सकता है, किसी के 1 हाउस में टॉरस हो सकता है। दिस इज द रीडिंग फॉर दैम। देखेंगे एलिमेंट एयर है। एयर और हाईली माइट भी कोई अर्थ साइन है, किसी का सन मून राइजिंग अर्थ है, वहाँ पे उसके इक्वेरियस के जो भी स्पेसिफिकली कोई टॉरस और लियो, फायर और अर्थ है जिसके अंदर, जिसके फर्स्ट हाउस टॉरस हो सकता है, जिसका 10-11 हाउस लियो हो सकता है। उस पर्सन के ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन हो, मोर देन वन लोग भी हो सकते हैं। नेट चार्ट में ऑब्वियसली डिफरेंट हमारे नेट चार्ट शेड भी हो रहे होते हैं, थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, कभी कभी सेम भी होता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है। एग्जैक्टली कभी सेम नहीं हुए, बट थोड़ा बहुत चेंजेस होती हैं प्लेसेस में, एंगल्स में। मीन्स ये जो भी है, इनके अंदर एयर साइंस की एक्टिवेशन होती है, या वर्गो रिवर्स, ओके, अर्थ साइन रिवर्स आ गया। जेमिनी रिवर्स, एयर साइन, मैंने क्या बोला था, अर्थ और एयर। यहाँ पे कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है जिसने नेगेटिव रोल अदा किया हो, या किसी पर्सन की अवेकनिंग हो रही है किसी कम्युनिकेशन के बारे में। अप्रैल में कुछ हुआ है, 7 अप्रैल को कुछ किया है, कुछ हुआ है वर्गो और जेमिनी के दरमियान, जिस कम्युनिकेशन को छुपाया गया था। यस, वर्गो ने कोई कम्युनिकेशन छुपाई थी किसी टॉरस के साथ के अगेंस्ट, या टॉरस के बारे में, जो कि सामने आई है। लियो टॉरस आया था मेरे उसमें, ठीक है। लियो, यहाँ पे लियो वर्गो जेमिनी रिवर्स। लियो
इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि कोई पर्सन नहीं चाहता उस पर्सन की क्रिएशंस ज़्यादा अच्छी हो या फिर उसके अंदर स्ट्रेंथ आए या उसको सच पता चले। क्योंकि एक इंसान कॉन्फिडेंस होता है जब उसे सच पता चलता है। एक इंसान 100% चीज़ों को स्टेप करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए रेडी होता है जब उसको सच पता चलता है, जब उसे पता चलता है क्लैरिटी क्या है सिचुएशनशिप की, इवन ड्यूरिंग फॉर अ जॉब, फॉर अ रिलेशनशिप सिचुएशन, वट एवर इज दैट। यहाँ पे कोई वर्गो है जो नहीं चाहता या चाहती कि लियो किसी को लियो और किसी की कम्युनिकेशन, जिस टॉरस के बारे में कम्युनिकेशन है उसको पता चले। सन मून राइजिंग कहीं भी टॉरस हो सकता है किसी का, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, यानी कि सन उसकी लाइफ में ना आ सके, डार्कनेस रहो। और ये वर्गो ने जानबूझ के किया है। देखा, फर्स्ट हाउस टॉरस, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे फर्स्ट हाउस टॉरस है किसी का। हो सकता है इस वर्गो का फर्स्ट हाउस टॉरस हो, जो कि अल्फा एनर्जी में नहीं है। एंड दिस पर्सन इज नॉट अल्फा एनर्जी। जून इंपॉर्टेंस होता है। अप्रैल और जून में कुछ हुआ है, यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। मई, अप्रैल, मई, जून, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अप्रैल बार बार आ रहा है और फोर्थ आ रहा है मेरे पास, फोर्थ और अप्रैल दोनों रिवर्स हैं। यहाँ पे किसी स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन किसी की रोकी गई है, या ये ग्रुप ऑफ पीपल जो भी वर्गो, जेमिनी, लियो, टॉरस, वो स्कॉर्पियो, ये लोग रिवर्स एनर्जी में हैं। किसके साथ रिवर्स एनर्जी में? एरीज भी आ गए यहाँ पे। वाह, एरीज भी रिवर्स है। सी, कैप्रिकॉर्न अपराइट है, यहाँ पे किसी का कैप्रिकॉर्न हो सकता है। 6th हाउस में कैप्रिकॉर्न हो सकता है किसी के। यहाँ पे सोशल वे में कोई कम्युनिकेशन किया गया है। एरिस, वर्गो, जेमिनी, लियो, स्कॉर्पियो ने कोई ब्लेम गेम खेला है, या कुछ स्लेंडर किया है, या कुछ झूठ। मुझे एआई की वाइब्स मिल रही, सम काइंड ऑफ एआई को इंक्लूड किया है। किसके खिलाफ? इक्वेरियस के खिलाफ। मैंने क्या बोला था? इक्वेरियस, सीजन ऑफ इक्वेरियस। आई कैन नॉट मेक इट अप। यहाँ पे ये लोग जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, जिसमें वर्गो, एरीज रिवर्स, जेमिनी, लियो, स्कॉर्पियो रिवर्स, ये लोग सब लोगों ने जो भी प्रोपोगंडा किया था इक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न के बारे में, या फिर स्टेटस को इसके ख़राब करने की कोशिश की थी इक्वेरियस को, जिसका हाईली कैप्रिकॉर्न है, जो कि एक्टिवेट हुआ है। कैप्रिकॉर्न सोशलाइजिंग को, एक स्ट्रेंथ को, एक इस पर्सन की माइट भी कुछ जॉब हो सकती है जो सोशल नेटवर्किंग के बेस पे हो। तो ये लोग जो है ना एक्सपोज हो रहे हैं। यहाँ पे मनी मैटर नज़र आ रहा है मुझे। लेट्स सी व्हाट इज द सिचुएशनशिप ऑफ दिस। एक सेकंड, मुझे ना एक्चुअली भूख लगी थी, मैंने कुछ खाया नहीं है बस ना। आई वॉज बिजी, सॉरी बाय, मैं सुबह से बिजी थी थोड़ा सा। यहाँ पे इन ग्रुप ऑफ पीपल्स को वॉक अवे करना पड़ेगा, जो भी उन्होंने क्रिएट किया था, या कुछ मनी लिया था, या कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की थी, किसी का जॉब लेने की कोशिश किया था। वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स को जाना पड़ेगा, छोड़ के जगह उनको सच का सामना करना पड़ेगा जो इन्होंने झूठ बोला था पास्ट में, इक्वेरियस के अगेंस्ट, कैप्रिकॉर्न के अगेंस्ट। ओके, एक सेकंड, मेरे भाई आए होंगे।
उसको ख़त्म करते हैं जो भी सिचुएशन ओके। ये पास में जो भी ऑफ़र लिया गया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश किया था, इन सब ग्रुप ऑफ पीपल को दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पास में इनजस्टिस किया था किसी के साथ, कोई सोशल चीज़ों को यूटिलाइज़ किया था, जो भी AI और कुछ मैनिपुलेशंस बनाई गई थी। यूरेनस का आया था ना, मैंने बताया था यूरेनस यहाँ पे किसी के क्रिएशंस को छीनने की कोशिश की है, किसी के क्रिएशन को गलत लाइट में शो करने की कोशिश की। आई कैन नॉट था लियो वहाँ पे स्ट्रेंथन हो रही है सिचुएशन, यहाँ पे हार्श जजमेंट कॉल की गई है सिचुएशनशिप में। ओके, ये लवर रिवर्स किसी फैमिली मेम्बर नहीं, कोई लवर रिवर्स कोई पार्टनर भी हो सकता है जिसने जानबूझ के इन ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलके ये गेम खेला हो। अब ये लोग जो है ना ब्लॉक हैं, ये जो भी ग्रुप है ना ये ब्लॉक है, और ये जो भी मैंने बताया सब सच है। किसी का एक्वेरियस राइजिंग भी हो सकता है, या इन लोगों को वॉक अवे करना पड़ेगा क्योंकि इनको जेल हो रही है। इन्होंने स्लैंडर करने की, स्टॉकिंग करने की कोशिश की है, AI या फिर नेगेटिव मैनिपुलेशन यूटिलाइज करने की कोशिश की, किसी की जॉब को, किसी के बिजनेस को ख़त्म करने के लिए। ये सीक्रेट आउट हो रहा है, ये थर्ड पार्टी पूरा ग्रुप जो है एक्सपोज हो रहा है। इन्होंने जो भी इंस्पिरेशंस लिए थे, क्या क्या इन्होंने क्रिएट किया था, एवरीथिंग इज कम आउट इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया था। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को सब पता चल चुका है कि 10 ऑफ कप किससे बिलोंग करता है, उसकी विशफुलमेंट को इनके पास्ट पर्सन ने ख़राब करने की कोशिश किया था, या पास्ट एक्स ने, या पास्ट लवर ने, पास्ट हस्बैंड वाइफ ने। वाइफ तो नहीं होगी, हस्बैंड ही होगा, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप है। अगर ये हस्बैंड मतलब ये मेल है तो फीमेल होगी, मेल है फीमेल है तो मेल, ठीक है। बट जो भी है इसका एक्स है, यानी कि जिसके साथ इसके फैमिली भी हो सकती है, बेबी फादर बेबी मदर। ये ऑफर दिया था 10 ऑफ पेंटिकल के लिए। यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे वो लोग इम्बैलेंस में आ रहे हैं, क्योंकि उनका सच बाहर आ रहा है और उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं बहुत तेज़ी से, और चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सच बाहर आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल अपराइट में क्वीन ऑफ कप अपराइट है। यहाँ पे इनको वॉक अवे करना पड़ेगा। यहाँ पे उसकी लाइफ में लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते चेंजेस को। उसका रियल फाउंडेशन, रियल होम, उसका घर, उसका मनी, सब उसको वापस मिल रहा है। और 10 ऑफ सॉर्ट किसको मिल रहे हैं? कोई लीडर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या इसका एक्स हो सकता है, बेबी फादर भी हो सकता है। यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी मिल रही है लोगों को इस बारे में, और पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है क्वीन ऑफ कप के बारे में और किंग ऑफ वांड रिवर्स के बारे में, ठीक है। दैट इज द एनर्जी फॉर एयर साइन एक्वेरियस। यहाँ पे किसी फीमेल का एक्वेरियस राइजिंग है, जो कि नॉर्थ नोड हो सकता है, राइजिंग हो सकता है, सन राइजिंग भी हो सकता है, सन भी हो सकता है किसी का, मून भी हो सकता है, बट जो भी है इसका टॉरस और स्ट्रक्चर्स इसकी लाइफ में आ रहा है, ताकि इसकी लाइफ में जितना भी लॉस डिसेप्शंस क्रिएट किया गया है, जितना इसको गिल्ट देने की कोशिश किया गया है, वहाँ पे शी नो हाउ टू बैलेंस हरसेल्फ। और यहाँ पे मिरर मैजिक किया है, बैकफायर्ड हो रहा है बिकॉज शी इज़ गार्डेड टू वर्ड्स दिस पीपल। शी नो हाउ टू, इसने उन ग्रुप ऑफ पीपल को ईगो डेथ किया। These people stuck, but she is not stuck with them anymore. Chemistry upright, memories reverse. She know how to alchemist. She might be some kind of alchemist. She know how to change. टॉक्सिसिटी में जो ट्रैपमेंट था, उसको मैसेज मिला कि यहाँ से इसको कैसे निकलना है। सच पता चला, इस यूनियन का सच पता चला, इस एयर साइन को इस यूनियन का सच पता चला जिसके साथ वो पास्ट में थी। यहाँ पे वो सच नहीं था जो दिखाया जा रहा था, यहाँ पे रियलिटी नहीं थी, यहाँ पे रियल अट्रैक्शन नहीं था, यहाँ पे एक ईगो की गेम थी। वो पर्सन अपने ही पार्टनर से जेलस था,
आई गेस ये याद है इसके अंदर, और इसलिए उसने एक्शन लिया. नाउ दिस पर्सन रिग्रेट, माइट बी दिस पर्सन इज वाटर साइन, राइट. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग उसको रिसीव हो चुका है ऑलरेडी, इस पर्सन को, जो भी वाटर साइन है, जो भी इसने ऑटम में किया था डिवाइन फेमिनिन के अगेंस्ट. आई कैन नॉट मेक इट अप. सी, इस बिट्रे की ना फॉरगिवनेस नहीं है. माइट बी शी कैन फॉरगिव बट शी कैन नॉट फॉरगेट. और उसको पता है कि इसकी लाइफ में इल्यूजन्स, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इसी मेल की वजह से, जो कि इसका खुद का पार्टनर हो सकता है, उसी ने किया है, या उसका एक्स हो सकता है. लेकिन इसकी फैमिली नज़र आ रही है मुझे, फैमिली का कार्ड आया है आपका. यहाँ पे स्पिरिट्स गाइड्स ने हेल्प की है इसके इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, ताकि इसका थॉट प्रोसेस चेंज हो और इसको सब सच नज़र आए इस पर्सन के बारे में, जिसको ये बड़ा अच्छा समझती थी. उसे लगा था कि ही इज़ द वन फॉर हर, बट ही इज़ नॉट. ही इज़ द डिसेप्शन एनर्जी, इज़ अ ट्रिक्स्टर. दिस पर्सन इज ट्रिक्स्टर. ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी मैं, इसको बंद करूँगी. एंसेस्टर से ले लेते हैं. सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव, इसका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है. जिसको वो समझती थी कि एक स्टार सीड की एक एनर्जी है, स्टार गेज की एनर्जी है, यानी कि हाई एनर्जी है. दिस पर्सन इज अ लो एनर्जी. दिस पर्सन नॉट ऑरिकल. ये फेक स्पिरिचुअलिस्ट हो सकता है जिसने इसी फीमेल का नाम को इस्तेमाल किया है, इसी के गिफ्ट्स को शायद स्टील किया है, इसके काम को स्टील किया, पॉसिबल है. या अगर कोई आर्टिस्ट है तो ये पर्सन इज नॉट अ रियल आर्टिस्ट, दिस इज अ कॉन आर्टिस्ट, जिसने थर्ड पार्टी किसी के साथ, जो कि ऑरिकल रिवर्स है, कोई विच है, उसके साथ मिलके अपने पार्टनर के साथ सब गेम खेला, क्योंकि दिस पर्सन जेलस सफर. ये इसका सीक्रेट था, जो कि मून मैजिक किया गया था इस विच ने. आई कैन नॉट मेक इट अप. ही इज विद, ही कोलैबोरेटिंग सम काइंड ऑफ विच इन द पास्ट. नाउ दिस बोथ आर इम्बैलेंस, बिकॉज इन लोगों का मैजिक बैकफायर्ड हो रहा है. ये वाटर साइन है, कोई हाईली वाटर साइन है, या इसका वाटर साइन यानी कि इमोशनल. दिस पर्सन इज अनइमोशनल पर्सन, इसका कोल्ड हार्टेड पर्सन है. ये मज़ीद उसको हार्ट डाउन नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसका हार्ट चक्र क्लोज है. और हाई प्रीस्टेस अपराइट है, क्योंकि वो एक बैलेंस एनर्जी में, शामिक एनर्जी में है. और ऑटम में जो कुछ भी इन्होंने किया है शेप शिफ्टिंग करके, ये सब इनके सामने आ रहा है, क्योंकि इन्होंने रियल हीलर को ये विंटर में, इस विंटर में सब एक्सपोज होगा इसके बारे में, जो रियल पर्सन है. और ये कॉपी कैट्स जो भी हैं, इनके एंसेस्टर्स इनकी हेल्प नहीं करे इस वक्त, क्योंकि उनको पता है इन्होंने क्या किया. इस फैमिली के, इस पर्सन की एंसेस्टर्स ही इसके अगेंस्ट है, वो साथ नहीं दे रहे इसका. पता नहीं क्यों बार-बार इस तरह की रीडिंग्स आ रही है. माइट भी एक सेकेंड, एक चीज़ और कार्ड निकालते हैं, देखते हैं वाई आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ अगेन, क्योंकि पहले भी मैसेज आ चुका है. आई एम क्यूरियस वाई इट्स कमिंग बैक. या इसमें कुछ प्रोग्रेस हो रही है, या इसमें कुछ एक्शन लिया जा रहा है. लेट्स सी. मैं एनर्जी मैनिपुलेशन चाहती नहीं, इसलिए मैं इसको ना थोड़ा सा शफल करूँगी ताकि मुझे आंसर मिल सके. वाह, यहाँ भी कोई पर्सन जो है ना, ये जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो है, जो भी इसका एक्स हस्बैंड वगैरह, जो फ्रेंड्स फैमिली जिनके साथ भी इसने किए, लोग दे डोंट नॉट गेट एनी वे टू कम आउट फ्रॉम दिस बिट्रे. दे कैन नॉट गो बैक. Okay, these are crossroads because they are burdened, because she know what is the truth, because she is the high priestess. इसका पैसा, इसका मनी, इसका बिजनेस इसके पास वापस आ रहा है, और ये लोग ब्लॉक हो रहे हैं, और उसको न्यू बिगनिंग मिल रही है लाइफ में, जहाँ पे इसको ब्लॉक किया था पास्ट में. इस किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स ने. आई कैन नॉट मेक इट अप. मैंने कहा था ना, इसकी इसी का पार्टनर है. शी इज द अपर, ही इज द डाउनवर्ड.
जैसे यहाँ पे जो होती है जिन पहले कभी भी नहीं होती, मतलब मैं अपने ऑल्टर से अपनी रीडिंग से बाहर हो तो मुझे कभी भी नहीं होती. सो दिस इज़ दिस साइन फॉर स्पिरिचुअल साइंस. डिफरेंट होते हैं. यहाँ पे न्यू बिगनिंग मिल रही है इस फीमेल को और इसका पार्टनर जेल में जा रहा है थर्ड पार्टी के साथ. यहाँ पे एक्शन हो रहा है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में ये पर्सन. इसके अंदर एक्शन क्या हो रहा है, क्यों ये मुझे दोबारा मिल रही है? इसलिए मिल रही है कि इसने लास्ट में कुछ लॉ में कोई ऑफर देने की कोशिश की है, कोई मैनिपुलेशन अगेन करने की कोशिश की है. दिस पर्सन इज स्टक ओवर देयर नाउ. जो लास्ट इसका अटेम्प्ट था, कोई भी इसने जो स्लैंडर, जो झूठ बोला है किसी पुलिस वाले को एरोगेंसी में, आई कैन नॉट मेक क्लियर, किसी पुलिस वाले को बोला इसने, किसी इन्वेस्टिगेटर को, लॉ ऑफिशियल को, किसी ऑफिशियल पर्सन को इसने झूठ बोला. इस पर्सन ने रिसेंटली वहाँ पे इसका बैकफायर हुआ है. अब इसलिए मुझे दोबारा से रीडिंग इसलिए मिल रही है कि पर्सन गोइंग टू जेल. या टू ऑफ कप रिवर्स है. जिसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी किसी की ब्लॉक करने के लिए, वहाँ पे उसकी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं इसकी पार्टनर की, और इसको कुछ नहीं मिल रहा सवाई जेल के. इसका एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स है इस वक्त. इसका इसने अगर कर्ज करने की कोशिश की थी इस विच के साथ, तो दिस पर्सन इज कर्स्ड ना. स्ट्रेंथ इनकी रिवर्स है इस वक्त. उन्होंने जो भी डर्टी ऑफर्स की थी पास्ट में, इन्होंने रिसेंटली दोबारा से की है. कम्युनिकेशन बहुत फास्ट ही बाहर आने वाली है कि लोग किस तरह से लायर हैं. इन्होंने किस तरह से झूठ बोला, अगेन बिट्रेड किया, अगेन बैकस्टैप किया. एक दफ़ा इंसान बैकस्टैप करता है उसको थोड़ा सा एहसास हो जाता है. दीज पीपल आर कोल्ड हार्टेड पीपल. दे नो व्हाट इज द ट्रूथ, देन स्टिल दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट स्टफ. दैट्स व्हाई दिस रीडिंग कम आउट अगेन. बट इस वीकेंड पे ये लोग या तो जेल में जाने वाले हैं, या कुछ इनका पब्लिकली नहीं तो ओपनली लॉ को कुछ पता चलने वाला है इनके बारे में. उनको सच पता चलने लगा है कि इन्होंने लास्ट टाइम, अभी जो लास्ट अटैम्प्ट किया, कुछ झूठ बोलने के कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने डाले हैं, कुछ इन्होंने मैनिपुलेशन की है और वो एक्सपोज होने वाला है. दैट्स व्हाई दिस रीडिंग है. एनीवेज, दिस इज द रीडिंग फॉर एयर एलिमेंट. मैं अभी दोबारा से आती हूँ द अदर एलिमेंट. थैंक यू सो मच. बाय.